नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला।
ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ
एक माता जी थी, बहुत तगड़े घर में थी वो, और रोज के 100-200 आदमियों का लंगर बनाकर वो लंगर करवा करती, और वो कभी सत्संग में नहीं गई। और एक दिन एक उसकी सहेली वो कहने लगी, चल आज हमारे महाराज जी का सत्संग है, चल तू आज सत्संग में चल। अब वो उसको बका गया और वह ले आई। सिर्फ 15 मिनट बैठी थी वो सत्संग में। उसका क्या नजीला था कि रोज 100-200 आदमी का लंगर करवावा, आज तगड़े घर में थी, सिर्फ 15 मिनट बैठ कर गई है वो सत्संग में। और वो उठकर अपने घर चली गई। बड़े ध्यान से सुनियो इसको, 15 मिनट जो आप टाइम दे रहे हो ना, उस टाइम की कीमत बता रहे हैं महाराज जी, मुझे नहीं पता। जो आज आप ये समय दे रहे हो ये लिखा गया आपके खाते में। तो एक हफ्ते के बाद उस माता जी की डेथ हुई। अब उसका कोई गुरु तो था ही नहीं। अब यमराज आए उसको पकड़ने के लिए, पकड़कर उसकी चुटिया और उस पर मार पड़ रही है, बुंडी दरिया, और उसको घसीट रही है। और जब ले गए उड़ा कहने लगे इस नदी को पार करना पड़ेगा। और वो नदी इतनी गंदी नदी है, अब उसमें जो है ना ऐसे ऐसे जानवर पड़े हैं, मवाद, खून, गंदा खून, बदबू आती है उसमें से। उसमें बोले ये पार करनी पड़ेगी तना। यमराज कहने लगे, बोले मैं तो नहीं पार करूँ इसमें। बोले तेरी की हिम्मत है, तू पार नहीं कर। अब कोई गुरु हो तो बचा भी ले, अब किसी का कोई गुरु ही नहीं तो उसको तो फिर मार पड़ेगी और उन्हें पार करनी पड़ेगी। वह नाट है और वो उस पर मार गिरा, उन्हें पिट्टा उड़ा यमराज, और उसके बाल खींच रहे हैं। अब जो उस माता जी ने जो 15 मिनट का जो सत्संग अटेंड किया था, वह शक्ति आई, सफेद कपड़े पहन आन के उस माता जी के आगे खड़ी होगी, कहने लगी माता जी नमस्कार। अब नमस्कार, अब तू कौन है? अब मैं वो शक्ति हूं जो आप 15 मिनट सत्संग सुन के आए थे, और महाराज जी ने मेरे को भेजा है, मैं वो शक्ति हूं। और बैठ मेरे कंधे के ऊपर, चल मैं तेरी नदी पार कराती हूं। देखो 15 मिनट उसने दिया सत्संग में, और वो शक्ति आने तो उसके आगे खड़ी होगी, न बोली मेरे कंधे के ऊपर बैठ और मैं तेरे को नदी पार कराती हूँ। अब उस शक्ति ने जो ना अपने कंधे पर उस माता जी को बिठाया और पार ले गई उसने नदी में। अब जब वो नदी पार हो ली तो अगले का धर्मराज बैठे थे, जो हिसाब किताब देखकर उस माता जी से कहने लगा, आगे ले आए वे तुम इसको, कहां ले आए? अब उसने उसका खाता चेक कराया, कहने लगा यार यह माता जी थोड़ी है जिसको तुम ले आए हो, अरे इससे 5वां घर है उसका, तुम तो गलत ले आए इसको, छोड़ो इसको। अब उस माता जी को जो ना वो गलत ले आए, और गलत ले आए तो उसको जो ना छोड़ना पड़े। फिर न बोले इससे 5वां घर है, और वो भी सुन रही है, वो माता जी भी सुन रही है। अब देख धर्मराज ऐसी ऐसी बात कर रहा, और वो 5वां घर है, बोला छोड़ो इसको, जल्दी छोड़ो। अब उसकी जो लाश पड़ी थी उसके पास उसके रिश्तेदार बैठे रोआ पिट्टी कर रहे, और वह थोड़ी देर के बाद जो ना वो जिंदी होगी। और उससे उसने पूछा, भाई तू कहाँ गई थी? आप तो यहाँ बैठे हैं। बोले भाई मैं कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं तो थी। मैं कहाँ गई थी? मैं तो यहीं थी। उसके ध्यान था, धर्मराज ने कहा था 5वें घर में, और उससे के नाम की थी वो। अरे थोड़ी देर के बाद जो ना उस 5वां जो घर था ना उसमें वो रात पड़ी थी, और जो उससे के नाम थी वह गुजर गई। बिल्कुल उसके मन में ये आ गया, और जो ना ये बिल्कुल सच्चाई बताई धर्मराज ने, और ये तो सच्ची बात बनेगी। उसने उस दिन के बाद जो 100-200 आदमियों ने जो ना डेली लंगर करा करती वो भी छोड़ दिया। जहां महाराज जी का सत्संग हो सबसे पहले अगले का बेटी पावा। मैंने इतने दिन लंगर करवाया, मेरे आगे तो कुछ आया ही नहीं, मैंने तो ऊपर जाकर देख लिया, इतने धर्म पुण्य कर लिए, इतने पुण्यदान कर लिए, इतने गरीबों का फायदा कर लिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और मैंने 15 मिनट जो है सत्संग सुना महाराज जी का, और उस शक्ति ने जो है मेरे को जो है वो नदी पार करा। बड़ा पानी मंगवाइए गिलास में। उसको पूछ लिया, महाराज जी
परिवार भी है तेरा? हाँ महाराज जी मेरा लड़के भी है, घर वाला भी है, अच्छा सब क्या ये ठाक है। नो बोला तेरे को कुछ कहता नहीं कोई। अब महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जन्म ही आपने दिया है, बहुत भी सापड़ा है, लेकिन मैंने जो ना आपका 15 मिनट का सत्संग अटेंड करेगा था, मैं चली गई थी महाराज जी यहाँ से, और आपने जो है ना मेरे को बचाया वहां से। महाराज जी इतना मैं जीऊंगी ना, मन तो छोड़ दिया भंडारे पंडारे करने सब, अरे तो जिग महाराज जी आपका सत्संग होगा ना, मैं वहीं जो है ना वहीं जा रहा हूँ। इतना मेरा जना जितना मेरे सांस बच रहा ना, इतना मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन से जो है ना माता जी ने जो है ना उसने सत्संग नहीं छोड़ा उसका। और सत्संग सत का संग, साधु ऋषि संत, साधु जिसने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, ऋषि जो पढ़ कर एक दूसरे को सुना दे, संत जिसने सत का मार्ग जो परमात्मा से जुड़ा है वो उसको संत बोला। ये भी स्टेज है। और हम तो ठावा कोई बाबा ऐसे चोले में बैठ जाए, मड़ी रिद्धि सीधी आ जाए, लाइन लग जाएगी हो रहा है, बाबा दिखा रहे भाई तुम करा तू काटा भाई, और नोटा के ढूल लग जाएंगे वहां। लेकिन संत जो होगा ना वो किसी चीज का भूखा नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारी भावना और प्यार का भूखा होता है। संत किसी चीज की जरूरत नहीं होती उसमें। बड़े भाग्यवान आत्मा हुआ जो इतने बड़े गुरु के चरणों में आ गए, और यहाँ जो ना समय दे रही हो, और यो समय आपको जो ना मिलेगा, एक एक मिनट का हर सांस का हिसाब किताब हो रहा है अंदर बैठे हुए, हर सांस का जो तुम्हारा लेखा जोखा होगा ना, और जब आएगा सब कुछ रिपोर्ट आओगी थारी निकल गए। चलो एक साखी और सुनाता हूँ। एक बार का नाम ले आया परमात्मा निकला, नानक नाम चढ़ कला, नानक नाम चढ़ कला, नानक नाम चढ़ कला, नानक नाम चढ़ कला, धन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जुगत भुगत तेरी सेवा। हमने तो कीर्तन करना नहीं आता, हमने सत्संग करना नहीं आता, पर मुझे सातु करावा अपने आप करा लिया। बड़े धन्य हो। देखो कीर्तन कर रहे हो आप, लेकिन फल मिल रहा है, 3 फल मिल गया आपको। अभी अभी बताओ गुरु महाराज ने 3 फल दे दिया आपको, कितनी भाग्यवान आत्मा हुआ। पहला फल आपको संगत मिली, दूसरा फल कीर्तन आपने अपने आप कराया कीर्तन, और तीसरा फल जो है गुरु मिल गया आपको। जो ये गुरु महाराज जो ये आए हैं, सचखंड से अपना आसन छोड़ गए, यहाँ विराजमान हुए, और यहाँ बैठने के बावजूद जो गुरु ने बुलाया ना वही आदमी आए हैं यहाँ, और जिनको इसने कुछ देना है उन्हीं को बुलाया है, और नमक के अपने घर में बैठे। ये पूर्ण गुरु की पहचान है। अगर कोई आवेगा तो ले देगा। अब जब सत्संग में आए आपके चेहरे उदास थे सबके, लेकिन जो जो गुरु महाराज जी ने कीर्तन करवाया, जैसे भी करवाया, देसी भाषा में जो है ना अपने शब्द गाए, आपको जो ना चेहरे पर जो ना नूर आ गया, खुशी दिखाई दे रही है। और आपने तो इतना बेरा भी नहीं है। हम दोनों सोचे थे मास्टर जी तो जो है ना बालक बालक पढ़ा हुआ, इसका तो पूरा ही ध्यान है गीतों में भी। याद दिला दिया आपको। बताओ छोड़ रहा क्या 1 महीना हो गया जिस फोन करा जिसकी बीमार पड़ी। मैं तो बीच में आऊं 2 दिन बलगनाथ रोड गया था, पहले वो जगह सत्संग था। महाराज जी बुलवा, हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक हम सोचेंगे कि हम यो कर ले वो कर ले, परमात्मा जो है ना हमारी सोची हुई जो है कदे पूरी नहीं होगी। और जब हम कहेंगे ना ये परमात्मा जो तू चाहा है वो कर, फिर जो हमारे मन में जो बात होगी ना वो हमारी पूरी कर देगा परमात्मा। ये गुरु अभी अंदर बैठे थे, अभी बात चल रही थी,
परमात्मा कहा किसको है? परमात्मा कहा किसको है? गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, परमात्मा उसको कहा जो दिखता नहीं है, और जो दिख गया वो परमात्मा नहीं है। इसको प्राप्त कैसे किया जाए? एक चीज दिखती नहीं, आप कैसे विश्वास कर लोगे उस पर? बताओ। जब एक चीज देख ही नहीं रही आपको, परमात्मा देख ही नहीं रहा, फिर उस पर विश्वास कैसे करोगे आप? और कैसे उसको प्राप्त कर लोगे उसको? कोई चीज बाजार में लेने जाओगे, पहले उसमें देखोगे भैया गलत है या ठीक है, जब भी तो उस चीज ने ले आप। फिर इसको परमात्मा को कैसे पहचानोगे? सिर्फ दो ही विकल्प है। वो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम और तेरा भाव चाहिए, ये दो चीज चाहिए मैंने, प्रेम और भाव। तेरा भाव ठीक हो, तेरे विचार ठीक हो, और प्रेम रब भक्तों ने बस में पिता पाके प्रेम डोरिया। जब भी जिसने भी प्राप्त कराया परमात्मा को जो ना प्रेम में प्राप्त कराया, वैसे नहीं प्राप्त करेगा। एवं हमसे साधे हैं, अच्छा बोले हैं, जिसे हमने बोलने आते महाराज जी के चरणों में रख दिए, और महाराज जी खुश हो जाते, मेरे प्यारे कितने बच्चे हैं अपना जी से आ रहे हैं, वैसे मस्त हो रहे हैं, गा रहे हैं। बताओ कितना खुश है गुरु महाराज। इसकी आत्मा खुश है, हमारी आत्मा खुश है, और ये संगत में तो है। अब बिन संगत मैल भरीजे दियो। आप कितनी पूजा पाठ कर लियो, कहीं भी चले जाइयो, तीर्था में भी चले जाइयो, लेकिन मैल नहीं साफ होगा आपका। मैल साफ होगा तो संगत में आवेंगे, अब महाराज जी का सुमरन करेंगे, उससे मैल साफ होगा, ना होगा नहीं, कितने भी जतन कर लियो। लेकिन हमने जो है ना विश्वास नहीं है। अभी भीतर बैठे बैठे भी ये बहन जी बैठी थी, सिर्फ ये है बोलो ना, ये ऐसे चुप रहो। बाद में मेरे से सवाल जवाब कर लियो, लेकिन ये गुरु का सत्संग चल रहा है, तार जुड़ रही है उससे, सत्संग आ रहा है, मैं सुना रहा हूँ। मैं तो इस लायक हो नहीं जो सत्संग में सुना दूंगा, बोल जाऊंगा, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। वो देगा, चल रहा है। ये कोई मजाक नहीं होता यहाँ सत्संग, यहाँ बोल कर बैठ कर बोलना, सत्संग करना। आप तो जो है ना पाले राम ही समझ रहे हो, पाले राम नहीं समझ रहे हो बाबा जी ने। तो जो कर सकता परमात्मा उसके हाथ में। आप कितने दुखी बैठे हो यहाँ, मेरे ख्याल में एक आधी पवित्र आत्मा ऐसी बैठी होगी जो सुखी बैठी होगी, और ना सबके शरीर में किसी न किसी चीज का दुख, किसी न किसी चीज का दुख, सब दुखी बैठे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे पास सुमरन है, ना सेवा है। और जब तक ये चीज तड़प भी नहीं है गुरु की, अगर गुरु की भी तड़प हो ना, महाराज जी मैं लोनी में बैठा, लोनी में भी तो ये आ जाएगा, अगर हमारी तड़प हो जाए तो देख लो। लेकिन हम जो है ना दुखों के पीछे भाग रहे हैं, ये हमारा काम रुक गया, ये काम रुक गया, लेकिन गुरु के प्रति कोई तड़प नहीं होती है हमारी। चलो एक साखी सुनाता हूँ इसी के ऊपर, आप गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं, सुना रहे हैं। माता भागमती, उसका लड़का तीर्थ करने के लिए चला गया, और वो सब तीर्थों पर घूम गए। कश्मीर का था वो, सच्ची घटना है ये, बिल्कुल कथी। अब नू देखियो कैसे गुरु की तड़प होती है अंदर इंसान की। इसको रोक दो, यहीं बैठ जाओ। वो सारे तीर्थों पर घूम गए, और जब वो अमृतसर में आया, उसने सोचा मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे कश्मीर जाना है। तो वो रोड पर आ रहा था, तो एक पुलिस वाला जो है ना कुर्सी पे बैठा, और वो आंख बंद करके जो है ना बैठा बैठा सुमरन कर रहा था। वो सेवादार उसका नाम था, माता जी भागमती के जो लड़का था उसका सेवादार नाम सेवादास। वो सेवादास उस पुलिस वाले से कहने लगा, नु बोला भाई तू पुलिस की ड्यूटी करता ना कहाँ से? नु बोला पुलिस का, अब इस भक्ति का जो कैसे हो गया? उसने सवाल कर दिया उससे। वो पुलिस वाला जो है ना वो गुस्से में आ गया उस पर लड़के में, कहने भाई तुझे क्या पता, जो मैं आंख बंद करके जो नाम जप रहा हूं, तुझे क्या हुआ इस बात का? नु बोला तू पुलिस की
वर्दी पहन रहा और तू आंख बंद कर रहा यहाँ। नु बोले मैं परमात्मा का नाम जप रहा हूं यहाँ बैठ कर। वो पुलिस वाला कहने लगा, नु बोले तू कहां से आया मुझे ये बता। नु बोले मैं जो है ना सारे तीर्थ जो है ना घूम कर स्नान करके मैं जब आया हूं। नु बोले पुत्र अगर तू तीर्थ कर आता ना तो मुझे ये सवाल नहीं करा था। जा यहाँ भी एक नया एक तीर्थ बने अमृतसर के अंदर, जा वहां जाकर देख उस तीर्थ का स्नान कर तू, और जब तुझे पता लगेगा असली तीर्थ कहाँ है। बोले अच्छा। अब वो सेवादास जो है ना हरमिंदर साहब में जा रहा है, और जो ही हरमिंदर साहब में बढ़िया उसका मन ही पलट गया। वहां जाके कोई कहीं बैठ कर पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, मतलब ये माहौल देखा उसने वहां जाके, और वो बैठ गया, वो भी बैठ गया, सेवादास भी बैठ गया वहां जाकर, और उसकी जो है ना सुरती लगी, फिर ध्यान लग गया उसका कीर्तन के अंदर ही जो है ना परमात्मा में ध्यान लग गया। और ध्यान ऐसा लग गया आगे काफी देर के, और जो गुरु महाराज जी थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो गए हुए थे कहीं। अब जब गुरु गोविंद सिंह जब वहां आ लिए हरमिंदर साहब में, तो आवाज आई उसके कानों में, बोला सेवादास आंख खोल। अब उसने आंख खोल ली, बोले ये आवाज कहां से आई है, जो मेरा नाम भी बताने लग रही है, ये आवाज कहां से आई है। सेवादास आंख खोल। वो अचंभे में पड़ गया वो लड़का। बोले यार मेरा तो कोई नाम जानता ही नहीं यार, और ना मैं किसी को जानता, और ये मेरा नाम बोल रहा और आवाज आ रही है, और सेवादास नाम आंख खोल अपनी। और उसने आंख खोली तो देख के मैंने सामने जो ना महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जो ना वो बैठे हुए थे। उसने वहां का उनका कीर्तन सुना, और महाराज जी ने जो सत्संग में बताया, जैसे आप बताने लग रहे भाई ऐसे अमृत वेले में उठ, सुमिरन कर, स्नान कर, सेवा किया कर, और जा तेरी सुरती लग जाएगी। उस लड़के को जो है ना प्रसाद दे दिया महाराज जी ने। प्रसाद देने के बाद और वो चला गया लड़का अपने घर। अब घर चला गया लड़का मायूस, कोई खुशी नहीं उसके चेहरे पे। अब मां परेशान हो गई, मेरा लड़का इतना खुश रहा करता और इतना काम करा करता, अरे ये बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ बात है लड़के से। मां एक हफ्ता परेशान रही, बोला नहीं लड़का, अपने आप रात को उठे, स्नान करे और अमृत वेले में बैठ जाओ। एक हफ्ते के बाद माता भागमती कहने लगी पुत्र कोई बात है तेरे दिल में। कहने लगा मां कोई बात नहीं मेरे दिल में, अब तू इतना उदास क्यों है, सच्ची सच्ची बता तेरे दिल में क्या बात है। अब वो लड़का बताता है मां की बात। कहने लगा मां मैं सारे तीर्थ घूम गए, और जब मैं अमृतसर में आया तो ऐसे ऐसे एक पुलिस वाला बैठा था, और मैंने उससे, और उसने कहा जा यहाँ भी एक तीर्थ बना, उस तीर्थ के दर्शन करके जा। मां मैं उस तीर्थ पर चला गया, और मां वहां जाते जो ना मेरा मन जो है ना इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया, और मैंने जो महाराज जी के दर्शन करे, मां मेरा तो सब कुछ बदल दिया महाराज जी ने। मैंने आज तक ऐसा तीर्थ नहीं देखा जैसा अमृतसर के अंदर है। कहने लगी पुत्र गुरु महाराज जी कैसे हैं। कहने लगा गुरु महाराज जी मां पगड़ी बांधते हैं, हाथ उनके बड़े हैं, और ऐसा इलाही नूर है उनके चेहरे के ऊपर। और उसने शिकल बताई गुरु महाराज जी की। अब इतनी बताते जो ना मां कभी लगन लगी। कहने लगी पुत्र मेरे भी दर्शन करवा देगा उस गुरु महाराज जी के। कहने लगा मां तेरी उम्र ज्यादा होगी और वहां तक जाना मुश्किल है, जा तू अपने अंदर जो है ना मां तड़प करेगी गुरु के नाम की। एक दिन ऐसा आएगा
महाराज जी जो ना तेरे को यहीं मिलने के लिए आएंगे। उस लड़के ने कह दिया, उन्हें अपने गुरु पर भरोसा था। अब माता जी ने तड़प लगी गुरु महाराज जी। अब अमृत वेले में उठे, नहावा धोए और सुमरण पर बैठ जाए। अब जो जीव जो आत्मा अमृत वेले में बैठेगी ना, उसको उसके जितने काम रुके हुए हैं, जितने उसके शरीर में दुख दर्द है ना, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कोई कर दे कोई चीज नहीं। जो भी अमृत वेले के साथ जुड़ गया, आज तक जिसने भी जो भी कुछ मिला ना अमृत वेले में मिला, दिन में उठते बैठते नाम जपते रहो, उसमें कुछ नहीं है। दुनिया में तड़की जाओ, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, कुछ नहीं। ये समय जो है ना पूजा पाठ का भी नहीं है। ये तो जो मुख से जो नाम जपा जाएगा ना, उसी से अपने शरीर के दुख दूर होंगे हमारे से। कर लो, वहां पंडित जी बैठते हैं, दुख हो गया, इतने मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा, इतने रुपये लगेंगे। बोले पंडित जी चाहे इतने कहते दुखड़े ले ले, पर मेरा रोग काट दे। करना कुछ नहीं है हमने, और होना भी कुछ नहीं है, और रुपये लेकर दूर हो जाएंगे। ये एक सच्ची भक्ति है। अब माता जी काफी दिन हो गए उसने सुमरण करती करती, उसके मन में विचार आया, गुरु महाराज जी आगे तो मैं क्या, किस चीज को तो मैं महाराज जी ने बिठाऊंगी, और क्या मैं उसको देऊंगी महाराज जी से, महाराज जी को मैं क्या सेवा दे सकूं मैं। जैसे आज गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान है, अगर कोई किसी के घर संत आ जाता है, आप क्या समझ रहे हो, अगर किसी के घर कोई संत चरण डाल देता है ना, 1000 तीर्थों का फल मिलता है, और उसकी आधी बीमारी रहा तो उठा ले जा, फिर वो संत घर में है, सुख शांति इतनी हो जाएगी वहां। क्यों कराए गुरु महाराज जी, आओ एक बार चरण डालो घर में, उन चरणों में जो है ना वो ऐसी खुशी देकर चला जाएगा, जहां भी घूम जगह। देखो हम नेगेटिविटी तो होती है घर के अंदर, क्यों, कोई ना कोई बालक कह दे, कोई बात ऐसी कह दे, कोई बहू कह दे, कोई बच्चा दारू पी का आ जाए, घर में जो है ना नेगेटिविटी होती है। और नेगेटिविटी जहां होगी, किसी का सिर में दर्द होगा, किसी का पेट में दर्द होने लग जाएगा, वहां परमात्मा का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब गुरु आ जाएगा, अब ये परमात्मा सचखंड से आया और यहाँ सचखंड में आने का बैठेगा, ये जो चल रही है, यहाँ जो पड़ोस का भी जो एरिया है ना, वो भी वहां की भी नेगेटिविटी जो ना खत्म हो जाएगी। ये इतना बड़ा परमात्मा है। देखो, और अच्छी अच्छी शक्ति हम मत्था टेकने लग रही है। जहां पूर्ण परमात्मा आज का बैठ जाएगा, वहां तो ऑटोमेटिकली देवी देवता तो मत्था ही टेक लेंगे। फिर वहां ये हमारे पास तो दिव्य दृष्टि नहीं, लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि है ऑटोमेटिकली दर्शन होते हैं। तो माता जी ने सोचा, मैं गुरु महाराज जी मेरे घर आओगे तो मैं उसको क्या देंगे। महाराज जी ने जो ना उसके अंतर आत्मा में डाल दिया, सबसे पहले मैं गुरु को बिठाऊंगी तो किस आसन पे बिठाऊंगी। उसने जो ना अपने हाथ से धागे का आसन बनाना शुरू कर दिया। ये तो गुरु महाराज जी का आसन होगा। फिर उसने महाराज जी का कुर्ते पजामे का जो ना कपड़ा बनाना शुरू कर दिया अपने हाथ से। देखो, अब उसने कुर्ता पजामे का भी कपड़ा तैयार कर दिया, और इतना कर दिया, इतना मतलब झकोर दिया महाराज जी को। एक दिन जो है ना गुरु गोविंद सिंह कहने लगा माँ से, अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज मुझे कश्मीर जाना है। कहने लगी, पुत्र क्या बात हो गई। अगर माँ कुछ नहीं, बस आज मैंने जाना है। तड़प इतनी पैदा कर दी महाराज जी के दिल में, उस माता जी ने, महाराज जी दर्शन दे, और रो है। सुबह अमृत वेले में उठा, रो है, विराग हो गया उसके अंदर। तो कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज जी कहने लगे, चलो भाई घोड़ा तैयार करो और कश्मीर में जाना। अब नो बतावा नहीं मैंने वहां जाना। अब अंतर्यामी है, सब कुछ जानता हो। तो अब जब कश्मीर में जा लिया, सेवादास भी
माता जी भी ध्यान में बैठी है गति। और उसने सेवादार ने कहा भाई गेट खोलो, महाराज जी आ चुके हैं। अब सेवादास ना आंख खोली और एक गुरु महाराज आप आ गए। देखा उसने जो ना माँ को बताया जाएगा, कहने लगे माँ आंख खोल, क्या हुआ पुत्र? कहने लगे बाहर जो ना गुरु महाराज जी खड़े हैं। क्या आंख नहीं खोली उसने? बोली नहीं। सेवादास जो ना महाराज जी को अंदर ले गया घर में, और वो जो माता जी ने जो बनाया था उस पर महाराज जी को बिठाया। फिर बोला समाधि में बैठी है, माता जी कति लगाए, सुन नहीं रही कुछ भी, इतनी मग्न हो रही है, इतनी मस्त हो रही है। फिर लड़के ने कहा माँ आंख खोल, और उसने आंख खोली। कहने लगे बच्चा उसका सेवादास, चल गुरु महाराज जी आए हुए हैं। कहे गुरु महाराज आए हुए हैं। अब माता जी जो ना उठ गए और महाराज जी की तरफ लगाया, रोने लगी माँ। कहने लगी गुरु महाराज मेरी झोपड़ी में आप देखो। कहने लगा माँ, गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कहने लगा माँ तूने जो ना मेरी इतनी आत्मा तड़पा दी, याद कर कर के जो ना मुझे मजबूर कर दिया आने के लिए यहाँ, और मैंने यहाँ आना पड़ा। फिर महाराज जी, माता जी ने जो ना महाराज जी की बाजू पकड़ ली। अब जो सेवादार खड़े थे वो कहने लगे ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे हाथ तो नहीं लगाने देंगे सेवादार, हमारे गुरु को ही नहीं लगाने देंगे हाथ, तो दूरी रहो उससे। अब माता जी ने जो ना बाजू पकड़ ली और सेवादार कहने लगे ये क्या हो रहा है महाराज जी? कहने लगा इसको नहीं रोक दोगे भाई, इसका प्रेम जो है ना मेरे से है, आप नहीं बोलोगे मेरे बीच में, चुप खड़े रहो बस। महाराज जी ने उन सेवादारों को धमका दिया और वो जो ना चुप खड़े रहे। और माँ कहने लगी महाराज जी भीतर चलो। जौन से कमरे में मैं बैठ गए और डेली तेरे को याद करती हूँ ना, आज मैं जो ना प्रत्यक्ष करूंगी वो चीजें आपके सामने। महाराज जी ने जो ना अंदर ले गई और अंदर ले गए, ले जा गए, उसी आसन पे बिठाया। अब फिर जो डेली का महाराज जी का जो श्रृंगार था, माला भी लिया कर दी, फूल भी लिया कर दी, महाराज जी के गले में माला भी डाली उसने, फूल भी चढ़ाए, डेली यही अरदास करती थी वो। नो बोली एक एक चीज प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगी महाराज जी, मैं झूठ नहीं। नो बोले माता जी ये झूठ का तो काम है ही नहीं, पता नहीं मुझे कितने काम थे और मैं कितने जरूरी काम छोड़ गए, आज जो मैं आया हूं तेरी आत्मा ने जो ना मुझे इतना झकोर दिया कि जो ना मैं मजबूर कर दिया माँ, आज मुझे जो ना तेरे घर पर इसलिए आना पड़ेगा। अब महाराज जी को जो ना लंगर पानी भी खिलाया, उनको भी खिलाया, खिला गए। कहना कि महाराज जी ने मांग लिया। नो बोला माता जी मेरे कुर्ते पजामे का वो कपड़ा लिया जो आपने बना रखे, लिया रखे। और माता जी जो है उस कपड़े को लाई, दर्जी को बुला दिया। वहीं माता जी नन्नू कहने लगी भाई दर्जी को बुला के ला, सेवादास यहीं बैठ कर और महाराज जी का कुर्ता पजामा यहीं बैठ कर सिल लेगा और मेरा गुरु जो है यहीं से पैर का जाएगा, जब मैं जाने दूंगी ना मैं जाने नहीं दूंगा गुरु महाराज जी को। दर्जी बुलवा लिया वहीं घर पे, और महाराज जी का कुर्ता पजामा सिल गए और वहीं पैर आ गया महाराज जी को। और महाराज जी जब घर से विदा करे और महाराज जी ने फिर माता जी को कहा निहाल निहाल निहाल, माता जी निहाल। कई जन्म के उनके जो ना पाप काट दिए महाराज जी ने, 3 बार के निहाल निहाल करे। देखो तो गुरु की जो तड़प है, जैसे हम यहाँ इतनी दूर रहते हैं, अगर आपका नहीं जाने का भी टाइम लगता, घर में बैठ कर भी जो ना, जैसे हमारा लोनी डेरा है, लोने की तरफ मुंह कर घर में पता नहीं दिन में 10 बार मत्था भी टेक लोगे ना, गुरु बैठा इधर, वो जब भी मत्था कबूल कर लेगा, आपकी जो ना तड़प पैदा हो जाएगी अंदर। यह है गुरु को प्राप्त करने की शक्ति।
और सत्संग माने से कर्म बढ़ते आदमी के, और सत्संग से दूर होने से कर्म बिगड़ते आदमी के। क्यों हमारे शरीर में ये दुख और ये बीमारी आ रही है? क्योंकि हम सत्संग नहीं अटेंड करते महाराज जी का, हम सत्संग नहीं सुनते, सेवा नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? गुरु ने मुख मोड़ लिया हमारे से, और गुरु मुख मोड़ लेगा तो फिर दुख ही दुख है। बुल्ले साल ने गुरु से मुख ही तो मोड़ा था। 12 साल में कंजरी का भेष बना गया और नाच नाच कर जो ना गुरु खुश कराया था उसने। गुरु का खुश करना कोई मजाक बात थोड़ी है। ठाई मंदिर में 10 रुपये का प्रसाद लेकर वहां जोत बत्ती लगा ले, यो चढ़ा दिया हमने, ये और ये उसके गिला फिर अरदास भी लगा दिया, मेरे ये काम है ये भी कर दिए। मंदिर में आदमी जो ना सब तरीके से चला जाओगा, लेकिन सत्संग में नहीं जाओगा आदमी सज्जा जी। जब भी जाओगा उसको काम अड़ेंगे उसके आगे लिखा है, अरे ऐसे काम अड़ जाएंगे और सत्संग में जाने से रोक देंगे उसको, नहीं जा पाओगे आदमी। और जब भी आप जाओगे आपकी जो अंदर जो सवाल पैदा होंगे ना, ऑटोमेटिक सत्संग आ जाएगी वो चीज। मंदिर में थोड़ी आऊंगी वो चीज। मंदिर में तो माथा टेक लिया बस, अपना प्रसाद चढ़ाए, जोत बत्ती लगाए, बस नु हो गया। कहाँ भाई हम गए थे मंदिर में, थोड़ी शांति होगी। आजकल मंदिरों में भी जो ना झगड़े हो रहे, सियासत हो रही है, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं। कोई कुछ कह दिया मंदिर में भी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ मंदिर मस्जिदा में भी यही हालात हो रहे हैं। असली जो मंदिर है, सच्चा जो मंदिर है, हरि का जो मंदिर है, वो आपके शरीर के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं। बाहर खोजेंगे तो दुख पाओगे। असली परमात्मा जो है ना वो हमारे अंदर ही बैठा है। अब ये जो बोल रहा है, जो आपने कीर्तन कराया, ये परमात्मा ने तो कीर्तन करवाया। हम कीर्तन के लायक थे कि हम बोल नहीं सकते, ये परमात्मा ही तो करवाता है। लेकिन हम दुनिया में बाहर धक्के खा लेंगे, अपने अंदर नहीं जाओगे। और जब भी हम अंदर जाओगे तो वो परमात्मा भीतर बैठे हैं, बाहर कहीं नहीं है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? वो सुमरण के जरिए से ही मिल सकता है। उसका भी एक तो बाहर से सुमरण करा दूंगी, राम राम कह ले, कृष्ण जी कह ले, परमनासी का नाम ले ले, या नानक नाम कह ले। एक तो इसको बोलना, और एक यहाँ हृदय है, हृदय से अगर हम यहाँ हाथ रख कर कहोगे परमात्मा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, ये हृदय की आवाज है। यहां से उठेगा जो कुछ हो उठेगा, बाहर से नहीं। पवन गुरु इसीलिए तो कहा है, हवा के कारण जो हम नाम लेंगे राम, तो नीचे हम सांस के जरिए से हमने बोला वो नीचे गया, यहाँ ना पे में टकरा है। यहाँ से उठकर जो है ना फिर वो मन के पास आया, यहाँ एक धमनी उत्पन्न होगी, यहाँ नाभि के अंदर। यहाँ से वो धमनी उत्पन्न हो जाएगी तो वो धमनी जो है ना मन के पास आओगी। अब मन उस धमनी में से जो है ना शब्द काटेगा, फिर शब्द बनाएगा, और वो शब्द जो है ना फिर हम अपने मुख से बोल लेंगे। जब वो शब्द बनेगा, यहां सिर्फ धमनी है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर भी एक धमनी की एक ऐसी स्टेज आती है जहां धमनी सुनाई देती है, वहां शब्द नहीं है। वो धमनी उठकर और हमारे जो ना यहाँ मुख पर आएगी और वो मन के पास आएगी। मन उस धमनी में से शब्द निकाल कर, और जब वो हमारे मुख में बोलेगा राम कृष्ण, जब वो बोलेगा वो धमनी ही आई है, यहाँ से वो आई भी यहीं से है। फिर आज तक हमने धमनी की आवाज भी नहीं सुन ली। धमनी की आवाज कैसे होती है? जब सुमरण में बैठते, कोई भाग्यवान आत्मा बैठी होगी जिसने धमनी की भी आवाज सुनी होगी, वो भी नहीं सुनाई देती, वो भी बड़े कर्मों वाले ना। जब धमनी की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो आधे उसके जो ना शरीर के रोग, उसके दुख वहीं कट जाते हैं। और जब शब्द आ जाता है फिर तो वो जो ना अपने मुख से जो बात कहो ना उसकी सच्ची होने लग जाती है। फिर शब्द जब आ जाएगा, शब्द क्या है? शब्द एक गुरु ही तो है। शब्द में हमारे को गुरु महाराज जी ने शब्द तो दिया, शब्द में ही समाया हुआ सब कुछ।
शब्द में। अब ये जो आप जो यहाँ कीर्तन कर रहे थे, कोई शब्दों में मस्त था, कोई उसकी दवनी में मस्त था, लेकिन असली जो शब्द थे ना, ये गुरु के प्रति आ रहे थे यहाँ। हर कीर्तन में थे सादे शब्द, लेकिन महाराज जी का नाम था उसमें। इन्हीं शब्दों को अगर हम अंदर से अंदर ले जाकर याद करें तो महाराज जी तरफ लगा देगा हमारे अंदर, और वो तरफ ऐसी लगा देगा, आज तो जो है ना तुम ये गा रहे हो तुम तो भूल जाओगे, फिर इतने मस्त बना देगा आपको वो। और जब उसकी मस्ती आओगी फिर सब कुछ भूल जाओगे सब कुछ। आनंद एक परमात्मा का नाम ही तो है। ये आनंद ही तो अंदर हमारे को, हम दुनिया में धक्के खांडे आने जावा, कई मंदिर में कई श्याना दो रहा, कई भक्ता दो रहा, लेकिन वो आनंद थोड़ी मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है अभी। और ना हमारी मनोकामना पूरी होगी, ना हमारे को शांति मिलेगी। सत्संग माने से आदमी को शांति मिलती है, उसको ज्ञान भी मिलता है, और उसको जब आनंद आएगा ना, ये समझ लियो परमात्मा का आनंद है। आनंद वैसे नहीं मिलेगा, बहुत लास्ट की स्टेज है। लेकिन यहां तो बैठ कर भी ना सत्संग में और ही कुछ चल रहा है अभी, और जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है वो बैठ भी नहीं सकते। परमात्मा भी कह देगा जा, लेकिन ये उसके ये जो 10 मिनट दिए ना, ये 10 मिनट भी जो ना उसके खाते में लिखी गई। जब यहाँ से हम चले जाएंगे ना संसार से, जब पता लगेगा इन 10 मिनटों का भी, क्योंकि इनके पास गुरु तो है नहीं, और जो मार पड़ती है ना, यही शक्ति 10 मिनट जो आपने दिए ना यहाँ सत्संग में, यही शक्ति आएगी और ये बचा लेगी आपको। ये लिखा गया आपका समय परमात्मा के खाते में, और 10 मिनट तक जो है ना इसने जो है ना मेरे सत्संग में दी है, जा, और किसी न किसी रूप में जो है ना वो शक्ति आ जाएगी सामने, और वो बेड़ा पार कर देगी, आपको बचा लेगी वो 10 मिनट के सत्संग में। रही दुख की बात, हम सब दुखी बैठे हैं, कोई सुखी नहीं है यार। ये हमारे कर्मों का खेल है। कोई किसी को दुख नहीं देता, और ना कोई किसी का कुछ करता। ये भी एक बहम है, अब मेरा नू कर दिया, मेरा नू हो रहा है, और मेरा ये किसी ने कर दिया। किसी का कोई कुछ नहीं करता। एक गुरु महाराज जी एक साखी सुना रहे आपको दुख की बात आई है। शिव जी और पार्वती दोनों बैठे हैं,